बुरहानपुर में गुरुवार को दो अधिवक्ता कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन कलेक्टर के विजिट और एसपी की ट्रेनिंग पर होने के कारण अधिवक्ताओं ने कार्यालय में पत्र और आदेश की प्रति सौंपी। हाईकोर्ट अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल और वसीम खान ने मध्य प्रदेश सरकार के आला अफसरों को गुजरात उच्च न्यायालय का आदेश का हवाला देते हुए पत्र लिखकर कहा है कि मस्जिदों से एक बार में 10 मिनट के लिए होने वाली अजान धार्मिक प्रार्थना जो दिन में 5 बार होते हैं कोई नॉइस वॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वॉल्यूम नियंत्रित करने के बहाने अजान के इन लाउड स्पीकरों को बंद या हटाने के लिए मस्जिदों के प्रावधानों पर दबाव नहीं डाले, अन्यथा उच्च न्यायालय में सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी मांग? देखिए, ये ज्ञापन बोलने या इसको एक तरीके से शासन को रिप्रेजेंटेशन है हमारा, हम दोनों अधिवक्तागण की तरफ से, मनोज अग्रवाल और वसीम खान। ये स्पेसिफिकली जो अभी मुख्यमंत्री महोदय ने एक डायरेक्शन सर्कुलर जारी किया है स्थानीय प्रशासन को सभी जगह पर, मैं अभी बुरहानपुर से कनेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो लाउड स्पीकर से जो अजान पढ़ी जाती है प्रत्येक मस्जिद में, बुरहानपुर एक ऐतिहासिक नगरी है जहाँ औरंगजेब का राज वगैरह हो करके, और जब भी था औरों का भी, हिंदू शासकों का भी राज था, लगभग यहाँ 150 मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, फेमस गुरुद्वारा है, फेमस मस्जिदें हैं, शाही जामा मस्जिद, और फेमस मंदिर भी है। और यहाँ की जनता बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहती चली आ रही है इतने सालों से। 50 वर्षों से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से नमाज के बाद, नमाज से पहले, नमाज के बाद अजान पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर से, और उसी के बाद सुबह 5:30 से 6 बजे तक वो वेरी करता है टाइम। उस समय पर नमाज के अजान के जो लाउड स्पीकर से अजान होती है, उससे लोग अपना दिनचर्या को निर्धारित करते हैं, उठते हैं और सब कुछ करते हैं। और ये 5 वक्त होती है नमाज, अजान 10 मिनट के लिए एक बार में होती है, और दिन भर में 5 वक्त में ये अजान होती है। और अजान के लिए लाउड स्पीकर से गवर्नमेंट ने कुछ निर्देश सर्कुलर जारी करके और उनको नियंत्रित करने के ऐसे आदेश जारी किए हैं। अब वो हो ये रहा है कि उसको नियंत्रित करने के उसमें फिर स्थानीय प्रशासन अपना इंटरप्रिटेशन निकाल करके और उस पर लाउड स्पीकर को 4 की जगह 3 कर दिए, 3 की जगह 2 कर दिए, 2 की जगह 1 कर दिया, कहीं निकालने के लिए दबाव डाल रहे हैं। किसी तरीके से इस तरीके से हो रहा है। देखिए, इसमें माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का आदेश हो चुका है कि जो ये मस्जिदों से अजान पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर से, ये ऐसी नहीं है जिससे मानव शरीर पर घातक हो या कुछ हो, और ये धार्मिक जो प्रार्थना होती है, ये इसके ऊपर जो बैन लगाने की मांग की गई तो उसको पूरी तरह खारिज कर दिया माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने, और ये कह दिया है कि ये उस सीमा मस्जिदों से लाउड स्पीकर से पढ़े जाने वाली अजान जो 10 मिनट का अवधि होती है एक बार में, वो जो नॉइज पॉल्यूशन है उसकी सीमा से अंदर ही है, और ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। और ऐसी स्थिति में हमने कहा है कि यदि इस तरह हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यदि इस तरीके से किसी तरीके की हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वो माननीय उच्च न्यायालय का उल्लंघन होगा। तो ऐसी स्थिति में हमने शासन को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि कृपया स्थानीय प्रशासन को निर्देश दें कि ऐसी किसी तरह वो नियंत्रित करने के नाम पर उन लाउड स्पीकर को निकलवाने, हटवाने या ये अजान पढ़े जाने को प्रतिबंधित ना करें। और आज अजान को प्रतिबंधित कर दे रहे हैं और कल को हिंदू कम्युनिटी की तरफ से जो जुलूस निकल रहे हैं, कल ही की बात है, परसों की, हिंदू कम्युनिटी का एक जुलूस निकल रहा है, बाकायदा लाउड स्पीकर बजा करके जा रहे हैं। तो ये आप क्या संदेशा देना चाह रहे हैं? तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमारा कहना यह है कि जनहित में हमने ये लेटर जनहित में दिया है, और इस तरीके से गैरकानूनी काम न करें और ऐसे निर्देश दें अपने पुलिस प्रशासन। क्या टाइम लिमिट डिसाइड किया आपने? टाइम लिमिट तो नहीं है, हाईकोर्ट का ऑलरेडी आदेश है। आप क्या डिसाइड? अभी यदि कुछ भी रोकेंगे किसी भी वक्त तो हम इनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपका नाम? एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल। लेटर हमने माननीय स्थायी प्रशासन को ये दिया है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय न्याय एनजीटी का आदेश है, इनका बेसिक मसला ये है कि ऐसा पोल्यूशन जिससे कि मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है उसको बंद करने का हम इसमें सहयोग को तैयार है। अगर ऐसा कोई मामला है जिससे मानव जीवन पर असर पहुंचता है तो ऐसा काम बंद करना चाहिए, हम शासन और प्रशासन के साथ में। लेकिन जब बात प्रार्थना की आती है, मंदिरों की घंटियों की आती है, मस्जिद के अजान की आती है, चर्च की आती है, वहाँ पर एक 2-4-5 मिनट की प्रार्थना होती है, शांति के लिए लोग वहाँ जाते हैं,
उसको हम प्रदूषण का नाम दे दें तो ये चीज़ हमें हजम नहीं हो रही है। हमारा मानना है अजान, मंदिरों से होने वाली घंटी, पूजा, चर्च से आने वाली आवाज़ और गुरुद्वारे से आने वाली आवाज़ ये प्रदूषण नहीं हो सकती। ये प्रार्थना है शांति के लिए, इसलिए दोनों की डेफिनेशन अलग होना चाहिए। शासन ने ये करने की कोशिश की इसके आड़ में कि प्रार्थना को भी इन्हें प्रदूषण का नाम दे दी गई है, जबकि माननीय जो गुजरात हाई कोर्ट है ने डायरेक्शन दिए कि लाउड स्पीकर से होने वाली प्रार्थना, अजान किसी भी प्रदूषण के क्राइटेरिया में नहीं आती है। इसलिए हमने उसी के संबंध में एक स्थानीय शासन को निवेदन किया है कि आप इस तरह के आड़ में जो स्पीकर को हटाने का दबाव बनाया जा रहा है या नहीं बनाए, अन्यथा हमें फिर इसके संबंध में हमें भी कोर्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। आपका नाम? एडवोकेट वसीम खान।